आज हम फिर से सत्संग में रंजीत महाराज की पुस्तक, जिसमें उनके संवाद हैं इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, उस पुस्तक से कुछ पैराज को पढ़ेंगे और उनको समझने का चेष्टा करेंगे। ये पेज 51 पर एक क्वेश्चन डिवोटी ने किया, इज द माइंड सेपरेट फ्रॉम द ईगो? ईगो जो अहंकार है, क्या उससे मन अलग है? क्या मन और ईगो ये दो अलग अलग हैं या एक ही चीज है? महाराज क्या कहते हैं, रंजीत महाराज? द माइंड इज ईगो। मन ही अहंकार है। द माइंड इज द सब एजेंट ऑफ ईगो। फिर कहते हैं जो ये मन है, ये ईगो का, मैं का, ईगो का मतलब होता है मैं, आकार, अहंकार, उसका सब एजेंट है। द मैनेजर शुड बी देयर एंड द क्लर्क शुड बी देयर। कैसे समझा रहे हैं? मैनेजर शुड बी देयर एंड क्लर्क शुड बी देयर। तो मैनेजर कौन हुआ? ईगो हुई। और क्लर्क कौन हुआ? माइंड हुआ। ऑल आर रिक्वायर्ड, अदरवाइज द फैक्ट्री कांट रन। फैक्ट्री को चलाने के लिए मैनेजर भी चाहिए और क्लर्क भी चाहिए। दिस बॉडी इज ए फैक्ट्री ऑफ शिट। आगे कहते हैं ये फैक्ट्री ऑफ शिट है ये बॉडी, और इसको चलाने के लिए मैनेजर कौन है? मैं, अहंकार। और एजेंट कौन है? क्लर्क कौन है? That is mind. How beautifully the master is explaining us. This body is a factory of shit. Agree? फिर पूछते हैं, आप इस बात से सहमत हो? This body is a factory of shit. What do you produce? आप क्या प्रोड्यूस करते हो? So then you say that I am the owner of this shit mill. मैं इस शिट मिल का, शिट प्रोडक्शन फैक्ट्री का मैं ओनर हूं। ईगो सेज आई एम दिस। ही विल से आई एम बॉब एट वंस। ईगो क्या कहती है? आई एम दिस, आई एम बॉब। बॉब भी एक नाम है। यू मस्ट थिंक अबाउट दीज थिंग्स। आपको इन बातों को गहराई से सोचना होगा। एंड मे बी गो ए लिटिल फर्दर वेयर देयर इज नो थॉट। और गहराई में उतरो आप, गहराई में उतरो और ऐसे आयाम पे आ जाओ, ऐसे तल पे आ जाओ जब कोई थॉट नहीं हो। दी फाइनल रियलिटी। फाइनल रियलिटी का क्या पॉइंट है? थॉटलेस, व्हेन देयर आर नो थॉट्स। दैट इज द फाउंडेशन, दैट इज द सबस्ट्रेटम, दैट इज द फाइनल रियलिटी, जिसको ही कहते हैं। आई एम ही। विदाउट थिंकिंग यू आर नॉट ए मैन, यू आर एन एनिमल। कहते हैं जब आप नहीं सोचते हो तो आप ह्यूमन बीइंग नहीं है। ह्यूमन ही सोचता है तो यू बिकम एन एनिमल, ये कहते हैं। यू हैव द डिस्क्रिमिनेशन पावर टू नो व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज नॉट ट्रू, और व्हाट इज रियलिटी। आपके पास ये पावर है डिस्क्रिमिनेट करने का, विवेक है कि क्या तो रियलिटी है और क्या रियलिटी नहीं है। हु डज एवरीथिंग, हु स्पीक, ये सब कौन करता है? डिस्क्रिमिनेशन पावर कौन सी है? कहते हैं द आई कैन नॉट स्पीक। आई मीन्स मैं, अहंकार, ईगो कांट स्पीक। थिंकिंग इज नॉट माई सेल्फ, नॉलेज इज नॉट माई सेल्फ, एंड इग्नोरेंस इज नॉट माई सेल्फ। इसमें सब कुछ आ गया। थॉट भी मैं नहीं हूं, नॉलेज भी मैं नहीं हूं, जो मैंने इंफॉर्मेशन तमाम सारी बुद्धि से इकट्ठी की है, और इग्नोरेंस भी मैं नहीं हूं। इन तीनों चीजों को आप निगेट कर दो तो वो क्या बचता है? फाइनल रियलिटी बचती है। इट इज ऑल नथिंग बट योर थॉट्स। नॉलेज में भी आप थॉट पे आधारित करते हो, इग्नोरेंस में भी आपके थॉट पे आधार होता है, और आई जो ईगो है वो भी थॉट बेस्ड होता है। तो कहते हैं नॉलेज एंड इग्नोरेंस आर टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन।
ज्ञान और अज्ञान दोनों एक ही सिक्के के दो अपोजिट पहलू हैं। जैसे स्लीपिंग एंड वेकिंग, जब स्लीप में जाते हैं तो ये वर्ड जो है खत्म हो जाता है, जब उठते हैं तो ये वर्ड फिर से प्रक्षेपित हो जाता है। तो दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। इफ यू want टू नो समथिंग, नॉलेज मस्ट बी देयर टू आस्क व्हाट इज दिस। कुछ जानना चाहते हो तो नॉलेज, क्या कहते हैं, इफ यू want टू नो समथिंग, नॉलेज मस्ट बी देयर टू आस्क व्हाट इज दिस। विद नॉलेज यू आस्क, नॉलेज से आप ये पूछते हो कि ये क्या है। आगे कहते हैं, व्हाट इज दिस, विद नॉलेज यू आस्क, ही द रियलिटी डजंट डू एनीथिंग। रियलिटी जो है, फाइनल रियलिटी जो आपका सबस्टेटम है, जो आपका एसेंस है, जो ट्रुथ है, ही डजंट डू एनीथिंग, वो कुछ नहीं करता। बट यू से आई हैव डन इट, आप कहते हो मैंने किया। द आईज कैन नॉट सी, ए डेड मैन हैज ए आई, कैन ही सी। यू मस्ट गो बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। कहते हैं जो ये मैं जो है कहता है कि मैंने ये किया, जबकि मैं और ये शरीर और ये थिंकिंग, ये सब किससे परिचालित होता है? ये परिचालित होता है लास्ट में जो वो रियलिटी है, फाइनल रियलिटी, सबस्ट्रेटम। और वो कुछ करती नहीं है, वो ऐसे की ऐसे है। तो ये केवल एक इल्यूजन होता है कि हम ये मान बैठे हैं, इट इज अवर बिलीफ, इट इज अवर थॉट। पहले मैं विचार मैंने क्रिएट किया, विच इज द अहंकार, ईगो। उसके बाद आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द बॉडी, मैं शरीर को मैं मान लेता हूं। विचार करने की जितनी भी विचार हैं मेरे, उनको भी मैं मान लेता हूं। एंड आई एम ट्रैप्ड इन द इल्यूजन, मैं इल्यूजन में आ जाता हूं। तो इस बात को वो उस तरीके से समझा रहे हैं महाराज। अब वो आगे क्या कहते हैं, नॉलेज इज जस्ट ए थॉट। जो नॉलेज की बात कहते हैं, आप जितनी भी चीजें आपके पास हैं ज्ञान की, चाहे वो भौतिक का ज्ञान हो, चाहे जो अभी हम ये सत्संग कह रहे हैं, ये सत्संग वाला ज्ञान है, ये सब नॉलेज जो है ये विचारों का आदान प्रदान है, विचारों पर आधारित है। रियलिटी हैज बीन फॉरगॉटन एंड ऑल दिस नॉलेज हैज कम अप। रियलिटी तो कंसील हो गई, जैसे फाउंडेशन बनती है मकान की, वो तो दब गई, उसके ऊपर और स्टोरी बन गई। ऐसे जो विचार हैं, विचारों के आधार पर ये नॉलेज, वो तो हमको दिखाई देती है, वो तो हमको प्रतीत होती है। लेकिन जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है, जो ही है, दैट हैज बीन हिडन, वो कंसील हो गया। फ्रॉम इग्नोरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस नॉलेज हैज कम अप। ये इंपॉर्टेंट है। अज्ञान से और विस्मृति से, फॉरगेटफुलनेस से नॉलेज आती है। जो जानकारी आपकी जितनी भी है, वो आती है फॉरगेटफुलनेस से। इफ देर इज नो फॉरगेटफुलनेस, देयर विल बी नो रिमेम्बरेंस। हमारे शरीर में भी एक कोजल बॉडी होती है, कारण शरीर। कारण शरीर का काम यही होता है कि सब फॉरगेट कर देती है वो। आपके अभी पीछे की जितनी भी चीजें हैं, आपको कली गाली गलौज हुई, मारपीट हुई, दुख तकलीफ हुई, आज वो सब का सब जो है, पहले तो नींद में सब फॉरगेट हो गए, अब वो सब कोजल बॉडी में है। अब जब कोई चीज वैसी होगी तो वो नॉलेज के रूप में आ जाएगी। तो फॉरगेटफुलनेस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, काइंडली अंडरस्टैंड। दैट इज, इग्नोरेंस इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। सो इग्नोरेंस एंड नॉलेज, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। यदि इग्नोरेंस नहीं है तो नॉलेज नहीं होगी, और नॉलेज है तो इग्नोरेंस को होना ही पड़ेगा। जैसे रात है और दिन है, दिन है तभी रात जो है आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यदि मान लो रात नहीं होती
तो क्या कहते आप दिन, दिन नाम की कोई चीज ही ना होती। तो नॉलेज एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस एंड इग्नोरेंस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज। सो दे आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसको ऐसे समझा रहे हैं महाराज। हाउ कैन इट बी ट्रू? Knowledge has come from the ignorance. How can it be true? If the source is bitter than what you drink is come up, can it be true? कहते हैं कि यदि सोर्स जो है वो बिटर है, कड़वा है, यदि सोर्स जो है वो कड़वा है, तो जो आप पियोगे, जो ड्रिंक आप पियोगे, क्या वो मीठी होगी? तो जो नॉलेज इग्नोरेंस से आई है, वो नॉलेज कैसे नॉलेज हो जाएगी? ये कहना चाह रहे हैं। काइंडली अंडरस्टैंड, जितनी भी हमारी थॉट बेस्ड नॉलेज है, इट हैज स्प्रंग फ्रॉम द इग्नोरेंस, और हम उसको नॉलेज मानते हैं। हमने मान लो कहीं से वेद पढ़ लिया, कहीं से ये श्लोक पढ़ लिया, हम जितनी भी बातें करते हैं वो शब्द हमारे सारे विचार की जो आधार पर जो भी हमारा ज्ञान है, वो इग्नोरेंस से, अज्ञान से इमर्ज हुआ है। तो वो कैसे ज्ञान हो सकता है, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे कि कड़वी चीज के स्रोत से उत्पन्न जो भी ड्रिंक होगी वो कड़वी ही होगी, ऐसी वट एवर हैज इमर्ज फ्रॉम इग्नोरेंस, इट कैन नॉट बी द रियल नॉलेज। रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। ही वॉन्ट्स टू से दैट एवरीथिंग इज नॉलेज, नथिंग एल्स। जो भी कुछ आपकी नॉलेज, जो भी आप परसीव कर रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, वो सब नॉलेज है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, जो भी आप सुन रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑल इज दिस नॉलेज, कहते हैं। बट नॉलेज इज नॉट ट्रू। नॉलेज जो है वो सत्य नहीं है। नॉलेज क्या है? विचार है, विचार पे आधारित है। नॉलेज इज ऑल माइंड बेस्ड, थॉट बेस्ड, इंटेलेक्ट बेस्ड। दैट इज वॉट वन शुड अंडरस्टैंड। इस बात को आपको समझना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्टेट नाउ। अब मैं लास्ट की स्थिति की बात कर रहा हूं। When knowledge is there, everything is done by that knowledge. But from where does this knowledge come? It comes from zero. You must understand who you are. Christ says, know yourself and you will know the world. अब वो कहते हैं कि अब मैं एक हायर लेवल की बात कह रहा हूं। जितना भी कुछ सब आ रहा है विचार के रूप में, नॉलेज के रूप में, ये सब जो आ रहा है, इसका सोर्स जो है वो जीरो है, नथिंगनेस। एवरीथिंग इज इमर्जिंग फ्रॉम नथिंगनेस। दूसरी जगह रंजीत महाराज इसी को कहते हैं, या कल हमने पढ़ा था कि साइक्लोन आया। साइक्लोन कहाँ से आया? स्काई से आया। स्काई क्या है? स्काई आपको दिखाई देता है क्या? एपियर होता है, वो ब्लू है। स्काई इज जस्ट एन ओपन स्पेस। Everything comes from that space and it goes back into the space. और जो वो स्पेस है, उस स्पेस से भी महासूक्ष्म, उसके भी बियॉन्ड वो अल्टीमेट रियलिटी है, दैट यू आर। तो ये सारा नॉलेज जो है, इसका अंतिम सोर्स जो है, नॉलेज का, इग्नोरेंस का, सबका जो अंतिम सोर्स है, दैट इज दैट रियलिटी। ये वो कह रहे हैं। ये सारे का सारा वर्ड, नेम्स का, फॉर्म्स का, knowledge, thoughts, intellect, everything has come from there. And that is the ultimate. So, what we have to do? We have to first understand all this intellectually. हमको बौद्धिक रूप में इन चीजों को समझना होगा। और जैसे जैसे हम समझते हैं, हमारे अंदर एक क्लैरिटी आती है। वी डाइव वेरी डीप इनटू इट, एंड देन हमको ये मालूम होता है, इट इज ऑल इल्यूजन, दिस इज ऑल ए ड्रामा। जिसके लिए हमने सुबह सुबह एक पैरा बहुत अच्छा कोट किया था महाराज की बुक से, उसको दोहराएंगे। वो कहते हैं कि लाइक ए मैजिशियन प्लेज ए मैजिक, एंड इन दैट मैजिक वी फाइंड एवरीथिंग ट्रू। वो वहां से कबूतर निकाल देता है,
कभी वहां पे आदमी को गायब कर देता है। ऑल द प्ले इज गोइंग ऑन एंड वी आर hypnotized by that magician. But if we can know the trick of that magic, then we know it is all illusion. Same way Ranjit Maharaj, through these paragraphs, tries to explain. जिसको आप नॉलेज कहते हो वो नॉलेज है क्या? That is based on ignorance. In reality, that is nothing. It is on illusion. It is only an appearance. जिसको आप बॉडी कहते हो, क्या वो बॉडी आप हो? आप कहते हो बॉडी इज डूइंग, क्या बॉडी कुछ कर सकती है? क्या मैं, आई कैन बी ए थिंकर? दिस इट सेल्फ इज इल्यूजन, कि मैं जो विचार है उसको मैंने थिंकर बना दिया, ईगो को। सो महाराज कहते हैं, वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस डीपली, तो धीमे धीमे जो कंसील्ड है, जो रियलिटी हिडन है, लाइक ए फाउंडेशन ऑफ द हाउस, इट गेट्स रिवील्ड एंड दैट इज द अल्टीमेट सोर्स, जिसको वो कहते हैं आई एम ही, नॉट दिस, आई एम ही। अगेन एंड अगेन ही वॉज टॉकिंग एंड ही वॉज ऑलवेज bringing all the people, all the seekers to the ultimate point, to the ultimate reality by explaining the illusory nature of thinking. जितना भी कुछ हम लोग क्रिएट करते हैं इस संसार में, दैट इज ऑल बेस्ड ऑन दी थॉट्स, एंड थॉट्स इटसेल्फ इज illusion. So once we understand that a thinking process itself is an illusion, then if there is no thought state, that is the ultimate reality, that is the final reality, and that remains always the same, eternal, timeless, spaceless. That is, I am he says. So, friends, we conclude this discourse here. Hari Om.